इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर यह है कि अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए निकाली जाने वाली रैलियों से आगाज करेंगे। तहसील कोट चट्ठा के शहर चोटी जरी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मोहम्मद अहमद खान लगारी की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, वहीं मौजूद हैं नुमाइंदा NTN न्यूज मोहम्मद जावेद जतोई। जी जावेद। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कोट चट्ठा में भी आज पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के हवाले से एक तरफ से MPA सरदार अहमद खान लगारी की तरफ से जो है ना रैली निकाली गई है, जिसमें कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस वक्त सरदार अहमद खान लगारी हमारे साथ मौजूद है। मजीद हम इनसे जान लेते हैं इस रैली के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह आपको खुश रखे। सर, हमारी रैली जो थी ये आपको मैं बताऊं बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने की और आज की रैली ने हमारा दिल इतना बड़ा कर दिया और मुझे यकीन है पाक फौज का भी इतना बड़ा दिल हो गया होगा। डेरा गाजी खान की आवाम हमेशा से अपनी फौज के साथ है और रहेगी इंशाल्लाह, और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहाँ पे पाकिस्तानियों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम अपनी फौज के साथ कंधे के साथ कंधा। हाँ जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा है हमारे साथ जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी साहब मौजूद है। उनका भी यही कहना था, हमारी जो है ना आवाम जो है ना इस वक्त जो है ना पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। अगर कोई गलती से भी जो है ना इंडिया ने हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं। जी जावेद जतोई, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत कशीदगी के बाद कबीरवाला के शहरियों का पाक फौज से इजहार मोहब्बत और शाना बशाना हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जंगी हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान भी किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हैदर शेर से। जी हैदर। जी, ये जो इंडिया की जानिब से रोज़ाना की ड्रामाबाजी की जा रही है जंग के कबीरवाला में, आज हमने लोगों से जाके बात करनी है कि वो इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मोदी का आए रोज ये जो तमाशा है वो है क्या। आए हम बात करते हैं कबीरवाला के कुछ लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। भारत का ये वतीरा रहा कि उसने हमेशा तशद्दुद की, फसाद की और जुल्म की सियासत को फ़रोग दिया है। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो जो मोदी है वो हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग की कशीदगी की प्रोपोगेंडे करने शुरू कर देता है। लेकिन अब वो वहाँ की जो आवाम हिंदुस्तान की है वो भी समझदार हो चुकी है। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी जो है ये इलेक्शन गेम खेल रहा है और ये सारा प्रोपोगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की गई, कोई दहशतगर्दी नहीं की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान के साथ कोई हरकत की और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया ये बैठकर कहेगी कि नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान से उलझना नरेंद्र मोदी की आखिरी गलती थी। ये जो इंडिया की जंग है ये मेरे ख्याल में सिर्फ जो है पाकिस्तान की आवाम की जो बढ़ती हुई तवज्जो थी फ़लस्तीन के हक़ में, उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने जो है ये ड्रामा रचाया हुआ है। इंडिया के अंदर इतनी पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है जंग कर सके। हमारी पाक अफवाज जो है वो हर वक्त हमारी सलामती के लिए वो जो है वो कोशां है, बार्डर हमारे मजबूत हैं। इंडिया के अंदर जो है वो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार है, हमारी फ़ौज तैयार है, हम वक्त तैयार हैं दिन रात। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ये ऐसी गलती करेगा। इंडिया पहले भी करता रहा, लेकिन वो सिर्फ कहता है, लड़ता नहीं है। हमारी बिल्कुल आर्मी बिल्कुल तैयार है जी, जब उनका दिल करे वो लड़ लें लड़ाई के। जी, जैसा कि आपने लोगों की जुबानी सुना, लोगों का यही कहना है कि ये मोदी जो है वो सिर्फ गिदड़ बकचियां कर रहा है। मोदी को पता ही नहीं कि वो किस कौम को ललकार रहा है। और कबीरवाला के लोगों का ये भी कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पाक फौज के साथ शाना बशाना और फ्रंट पर होंगे। कैमरामैन टीम के साथ हैदर शेर, NTN न्यूज़, कबीरवाला। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन मरकजी इत्तेहलाल कमेटी इमाम खतीब बादशाही मस्जिद लाहौर मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने जामिउल उलूम ईदगाह कबीरवाला में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में मेंबरान ज़िला अमन कमेटी, उलमाए कराम, अमायदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कबीरवाला हैदर शेर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मरकज़ रिवायत हिलाल कमेटी इमाम व खतीब बादशाही मस्जिद लाहौर मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने जामिया दारुल ईदगाह कबीरवाला में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में मेंबरान ज़िला अमन कमेटी, उलमाए कराम, उमायदीन समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर लियाकत, मुहतमिम मुफ्ती मोहम्मद हामिद हसन, मेंबरान अमन कमेटी शराफत खान भुट्टा, कारी सैफुल्ला, सुहेल आब्दी भी मौजूद थे। शहरियों ने मेंबरान अफसरान, उलमाए कराम, ताजर वसाफी बिरादरी ने दिफाए वतन और दहशत गर्दी के खात्मे तक, आलमी क़याम तक अपने अज़म का इरादा किया। इस मौके पर मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये बता देना चाहते हैं मोदी को कि अगर आपने किसी किस्म की
जारियत पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो एक मुत्तहद कौम होकर, एक नेशन बनकर उलमा भी और तुलबा भी सबके सब 24 करोड़ अवाम अपने सिपहसालार पाकिस्तान की क़यादत में हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मौलाना अब्दुल खमीर आज़ाद का कहना था कि हम जंग के हामी नहीं हैं। अगर इंडिया ने पहल की तो मोदी ये सोच भी नहीं सकता कि मोदी के साथ जो हशर होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। कैमरामैन टीम के साथ हैदर शेर, NTN न्यूज़, कबीरवाला। आरपीओ फैसलाबाद ज़ीशान असगर की सरबराही में रीजन फैसलाबाद की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 2025 के पहले 4 महीने में 162 गैंग्स के 429 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे करोड़ों रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की रिपोर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़ीशान असगर ने ज़िला सरबराहान को क्रैकडाउन तेज करने के अहकामात जारी किए, जिस पर अमल दरामद करते हुए रीजन फैसलाबाद में रवां साल 2025 के दौरान 162 खतरनाक गैंग्स को गिरफ्तार किया गया। इन गैंग्स में मुलव्विस 429 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिसके नतीजे में 1343 मुकदमात को यकसू किया गया और मुल्जिमान के कब्जे से 30 व्हीकल्स, 671 मोटरसाइकिल्स, 56 तोले तिलाई जेवरात, 160 अदद मोबाइल फोन, 192 मवेशी और नकदी तकरीबन 11 करोड़ 67 लाख 19,570 रुपए से जायद बरामद की गई। मंशियात फरोशों के खिलाफ 2,445 मुकदमात दर्ज करते हुए 2,485 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जा से चर्स 896 किलोग्राम, 20 किलोग्राम आइस, 34,564 लीटर शराब, 180 किलोग्राम अफ्यून और हीरोइन 160 किलोग्राम बरामद की गई। इंसदाद जराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ कैटेगरी ए के 1072 और कैटेगरी बी के 2783 मुजरिमान इश्तिहारी, जबकि कैटेगरी ए के 197 और कैटेगरी बी के 2205 अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। आरपी फैसलाबाद ज़ीशान असगर ने मजीद कहा कि स्ट्रीट क्राइम बिलखसूस डकैती और राजधानी हाउस रॉबरी के खात्मे और इसमें कमी के लिए मौसर और काबिल अमल हिकमत अमली इख्तियार की जाए। पुलिस पेट्रोलिंग को नतीजा खेज मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी और रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमान से पूछ गुछ का अमल इख्तियार करते हुए जराइम में कमी लाई जाए। मजीद उन्होंने कहा कि क्राइम हॉट स्पॉट्स की निशानदही की जाए, जराइम में मुलव्विस गैंग के गिर्द घेरा तंग किया जाए और उनके खिलाफ असर कार्रवाई अमल में लाते हुए उन्हें पाबंदे सलासिल किया जाए। कैमरामैन मलिक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। लिया पुलिस ने तालीमी इदारों और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। लिया की तारीख में पहली बार स्कूल्स, कॉलेजेस और मदारिस से चोरी शुदा अशिया बरामद करके 23 लाख रुपए की रिकवरी करके इदारों को वापस कर दी गई। तकरीब का अहवाल जानते हैं मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। DPO लिया मोहम्मद अली वसीम की ज़ेर सदारत पुलिस लैन में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीमी इदारों के सरबराहान, मसाजिद और मदारस के मुंतज़मीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में 57 मुकदमात में बरामदशुदा 12 सोलर प्लेटें, 24 मोटर, 26 पंखे, बैटरियां और दीगर कीमती सामान मुतासरा इदारों को वापस किया गया। 23 लाख से ज्यादा की रिकवरी है और 23 लाख कुछ हजार की रिकवरी है और ये टोटल हमारे 2024 और 2025 के जो मुकदमे वो हमने चलान किए, इंशाल्लाह इसके पीछे भी हम जाएंगे। तकरीब में DO तालीम काजिम कुरबानी और चेयरमैन GC यूनिवर्सिटी लिया कैंपस गुलाम अब्बास भट्टी ने स्कूलों और मदारस की चोरी रिकवर करने पर लिया पुलिस का शुक्रिया अदा किया। एकदम और है कि एक डेस्क बना रहे हैं जहां पहले बता दिया जाएगा, ये आप ना लें। ये तो मेरे लिए भी अच्छा है, मैं भी दो जगह में फंस चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अफिसर को, सीधी बात है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मैं सलाम पेश करता हूँ पंजाब पुलिस को, अपना DO साहब। लिया पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई को अवामी हलकों में भरपूर पजीराई मिल रही है, जो मुस्तकबिल में जुराइम के सद्देबाब में एक अहम संगे मील साबित हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा मार कामरान थिंद, NTN न्यूज़ लिया। उधर कोट मोमिन में फलस्तीन के हक में रैली निकाली गई। रैली में इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में शरीक बच्चों ने भी हाथों में झंडे उठाए हुए थे। इस हवाले से देखते हैं कोट मोमिन से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद तबस्सुम फारूक की ये रिपोर्ट। कोट मोमिन के इलाका मिडरांजा के मेन बाजार में इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में झंडे पकड़े हुए थे और इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। रैली की क़ियादत कारी उबैदुल्ला ने की। रैली गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई, जो मेन बाजार से होती हुई मिडरांजा लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका कारी इब्राहिम, कारी जुबैर अहमद, कारी इम्तियाज, अंजुमन ताजरान के सदर राना अकरम इलियास ने खिताब किया और इसराइली मसनूआत
मुर्दाबाद का बाइकआउट करने के नारे भी लगाए। मिडरांजा में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल के जरिए फलस्तीन और गजा पर होने वाले जुल्म के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। रैली के शुरका ने मजीद कहा कि फलस्तीन की आज़ादी तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। रैली में 200 से ज्यादा शुरका ने शिरकत की। मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज़, कोट मोमन। फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स तोसा शरीफ में मिडिल क्लास के तलबा के लिए साइंस मेला मुनक्किद किया गया। स्कूल की तालिबात ने NTN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने बनाए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल शहजाद से। जी सुहेल। बिल्कुल, फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स तोसा शरीफ की जानिब से साइंस मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मिडिल क्लास की बच्चियों और बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाकर शायकीन के दिल जीत लिए। इस हवाले से बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं। बच्चियां क्या कहती हैं, आइए कुछ दिखाते हैं। बेटा ये बताइएगा, इस साइंसी मेले के क्या फ़वाइद हैं? इसके बहुत से, जैसे कि इससे बच्चों की सोच इम्प्रूव होती है और बच्चे साइंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। My name is Abhiha Kapoor and my name is Amna Ali. We read in 8th class. First of all, I would like to thank Saifur Rahman Dogar sir who gave us the opportunity to work on this project. मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया वोल्केनो इरप्शन। इसमें हमने फाइमगार और बेकिंग सोडा को मिलाया है और उससे वोल्केनो इरप्ट हुआ है। यहाँ पर नीचे एक मोटर लगी हुई है, डायनमो लगी हुई है, उसके ऊपर लगी हुई है हमारी डीसी और डायनमो के आगे लगी हुई है शाफ्ट। जब हमारा डायनमो ऑन होगी तभी हमारा विंडमिल ऑन होगा, जब हमारा विंडमिल ऑन होगा तब हमारी लाइटें ऑन होगी। The project is on power house. I have built here solar panel and windmill. The house which gets energy is from solar panel. I have built also a windmill. So that is I have made a project. First of all, basically what is renewable energy source? Renewable energy source are the sources that are replenished naturally, not unlike non-renewable energy source like fossil fuels. So the solar panels are prime example in it that I have built today. And water harvesting is a practical and sustainable way to conserve water. Rainwater harvesting increases water availability, especially in areas with limited water resources. जी, आपने फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के नन्हे साइंसदानों की गुफ्तगू सुनी। बच्चियों का कहना है कि ये हमारे प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में मुल्क के लिए इंतहाई कारआमद साबित होंगे। जी सुहेल शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मौसम की बात करेंगे। जनूबी पंजाब समेत अलीपुर में बारिश, आंधी और मिट्टी के तूफान की वजह से आम के काश्तकारों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस आम की फसल कम होने की तवक्को भी की जा रही है, जबकि फलों के बादशाह आम की फसल कम होने के बायस महंगा होने का इम्कान भी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हम्माद रजा से, जो कि इस वक्त एक आम के बाग में मौजूद हैं। जी हम्माद। जी बिल्कुल, इसी को मौजूद हूँ। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में महकमा मौसमियात के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया था। 1 मई से जो है लेकर 6 मई तक जो है वो आंधियों और तूफान का सिलसिला जो है पंजाब भर में जो है वो जारी और सारी रहेगा। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है अलीपुर में जो है पंजाब में जो अलीपुर पंजाब भर समेत अलीपुर में भी जो है वो आंधियों का सिलसिला और मिट्टी के तूफान का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। और इस तरह बात की यहाँ पर आम के हवाले से, तो आम के जो किसान हैं उनको जो है वो शदीद नुकसान का उठाना पड़ रहा है। आम की फसल जो है ताहाल फसल पक कर ताहाल तैयार नहीं हो सकी है, लेकिन जो कच्चे आम हैं, छोटे आम हैं, उनको जो है वो आंधियों और तूफान की वजह से जो है शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जनूबी पंजाब में जो है शदीद आंधी और तूफान की वजह से इस बार जो फसल है आम की, जो उसमें जो है वो बहुत कमी देखी जाएगी, जिसके बायस जो है आम के जो है वो दाम जो है महंगे होने वाले हैं। जी ठीक है हम्माद रजा, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो साहिवाल में गन्ने के जूस के स्टॉल सज गए। अवाम का कुदरती मशरूब की जानिब रुझान बढ़ गया है। कुदरती ग़िज़ाओं से भरपूर और सस्ती कीमत पर दस्तयाब गन्ने के रस के स्टॉल्स साहिवाल के शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस हवाले से जुनेद मलिक की रिपोर्ट। गर्मी की लहर ने जो ही जोर पकड़ा, साहिवाल के बाजारों और चौराहों पर गन्ने के जूस के स्टॉल्स पर रौनक बढ़ गई। शदीद गर्मी से बचने के लिए जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में गन्ने के रस के ठेलों का रुख कर लिया। अवाम का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 30 रुपए में दस्तयाब ये कुदरती मशरूब किसी नेमत से कम नहीं, ना सिर्फ जेब पे हल्का बल्कि सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जी जितनी गर्मी है ना, इस गर्मी में 30-40 रुपए में कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा जूस मिल जाए ना, खालिस जूस मिल जाए आपकी आंखों के सामने, बंदा निकाल रहा है तो वो पीना चाहिए। देखें इस महंगाई के दौर में 200-250 रुपए का मैदे का सिरप है, तो ये मैदे के लिए बड़ा मुफीद है, जिगर के लिए मुफीद है। ये बंदों को जरकान होता है जो उसमें बड़ा मुफीद है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि ये पीना चाहिए, तो हमें चाहिए कि किसी के कहने पर नहीं, हमें खुद पीना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गन्ने का रस जिस्म से डिहाइड्रेशन से बचाने के साथ साथ जिल्द को निखारने, हाजमे को बेहतर बनाने और कुव्वत मुदाफ़ा को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें कुदरती ग्लूकोज, विटामिन सी और आयरन की मिकदार वाफर पाई जाती है।
کہ یہ اس کے اندر کافی اچھی مقدار میں گلوکوز موجود ہے، یہ ہمیں توانائی فراہم کرتا ہے، ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے، چونکہ اس کے اندر وٹامن سی موجود ہے اور دیگر فری ریڈیکلز موجود ہیں جو فری ریڈیکلز کو ریموو کرتے ہیں، اور یہ ہمیں کینسر جیسے مرض سے بچاتے ہیں۔ ہماری جلد کے لیے بڑا ہیلپ فل ہے، چونکہ اس کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے تو یہ انیمیا سے بچاتا ہے، اسی طرح ڈائجیشن میں ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ قدرتی غذاؤں سے بھرپور اور سستی قیمت پر دستیاب گنے کا رس ساہیوال کی عوام کے لیے گرمیوں میں راحت کا باعث بن رہا ہے، جو کہ واقعی ایک بڑی نعمت ہے۔ جنید ملک، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز، ساہیوال۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔